तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये एंड इज पैरेलल टू ये वाली लाइन। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम फैमिली ऑफ लाइंस वाला कॉन्सेप्ट जो अभी अपन ने देखा है ना, उसको यूज करके निकालेंगे। तो ऐसे करते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले। तो अपने को इक्वेशंस क्या दे रखी है, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, पहली वाली लाइन को यदि हम ड्रॉ करें तो ये लाइन कुछ इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी वाली लाइन को यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाती है ना, इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये एक्चुअली 0, 4 वाले पॉइंट पर आ रहा है, आप निकाल सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, पर ठीक है, तो सिंपल इक्वेशंस हैं तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। तो अब क्या, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो फैमिली ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, फैमिली ऑफ लाइंस क्या पास कर रही हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 है ना, ये सारी लाइंस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही। तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, x प्लस वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी लाइंस इस पॉइंट से पास कर रही। अच्छा, पैरेलल टू ये लाइन, तो इस वाली लाइन का स्लोप हमको क्या दे रखा है, 3/4 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ लाइंस जो हैं उसमें से वो लाइन जिसकी स्लोप 3/4 है वो हमको निकालनी। ठीक है, तो किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए इस लाइन की स्लोप 3/4 होगी वो अपन निकाल लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आता है x 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा y माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसकी स्लोप जो है वो क्या हो गई, -1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। ठीक, और ये स्लोप किसके बराबर है, ये जो लाइन अपने को दे रखी है ना, उसके स्लोप के बराबर होनी चाहिए। तो इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है -7/5। ठीक, तो लैम्डा की ये वैल्यू हम इस वाले एक्सप्रेशन में डाल देते हैं तो हमारे पास में उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। अपन लैम्डा की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, है ना, वो उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि डालेंगे तो लाइन की इक्वेशन तो आ ही जाएगी। पर प्रिंसिपल जो हमने यूज किया है ना वो क्लियर होना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि, है ना, ये क्वेश्चन जो खत्म हो रहा है, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट 54। पॉइंट 54 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 54। ठीक है, ये पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें तो बिल्कुल एक लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जा रही। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। अब अपने को क्या पता करना है कि पॉइंट ए से पास होने वाली कोई लाइन जिसका 54 से डिस्टेंस जो है वो 6 यूनिट हो। ठीक है, तो एक लाइन जो इसमें से जो पास हो रही है, जो कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट बी का वो कितना है, वो तो ए बी के बराबर है जो कि 5 यूनिट्स है, दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इस वाली पॉइंट के थ्रू यदि कोई दूसरी लाइन यदि हम लेते हैं, सपोज ये लाइन ले ली, इसका पॉइंट बी से डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें इस वाले केस में ए बी जो है वो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस डी में बोल देता हूँ, है ना, ए बी से तो कम ही होगा डी, है ना, क्योंकि ए बी हाइपोटेन्यूज है। इनफैक्ट आप कोई भी लाइन ले लें, है ना, यदि ये वाली लाइन भी ले लेते हैं तब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, है ना। इस केस में भी ए बी तो जो है वो हाइपोटेन्यूज ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ए लाइन से पास करने वाली किसी भी लाइन का पॉइंट बी से, वो कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वही हो जाएगा। ठीक है, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स ही है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, बी से डिस्टेंस होना चाहिए 6 यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। ठीक है, नो लाइन एग्जिस्ट्स, ए से ऐसी कोई लाइन पास कर ही नहीं सकती है जिसका डिस्टेंस 54 से 6 यूनिट पे हो।
मतलब 5 यूनिट से ज़्यादा कोई भी डिस्टेंस वाली कोई लाइन हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। तो अब सी पार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है ना, लाइन पासिंग थ्रू ए, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स विच इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -30। तो -30 है ना, यहाँ पे अपन बना सकते हैं -30। ठीक है, तो अभी बी पार्ट जो किया था उसके डिस्कशन में है ना क्या चीज निकल के आई थी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तो ए बी की जो लेंथ है वही मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और बी से इस डिस्टेंस पे कौन सी लाइन होगी जो कि ए बी के परपेंडिकुलर होगी, है ना, वो लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन बी लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो ए बी इटसेल्फ है, ये तो अभी अपन ने देखा है ना बी पार्ट के डिस्कशन में। तो ए बी का स्लोप अपन निकाल लेते हैं, ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, 4/0 - 3 है ना, 4/3 हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है इसको लाइन L1 बोल देते हैं, लाइन L1 इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। ठीक है, ML1 बोल देते हैं। तो पॉइंट अपने को मालूम ही है ना, स्लोप मालूम है, तो y - 4 इज इक्वल टू -3/4 x - 0 है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई जो कि पॉइंट बी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना, इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप। तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं, इफ ax + by + c इज अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, मतलब वेरिएबल स्ट्रेट लाइन मतलब है ना फैमिली ऑफ लाइंस जो कि है ना इस वाले केस में एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही, वेयर ए बी एंड सी आर थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या बोल रहा है, शो दैट दीज वेरिएबल स्ट्रेट लाइंस और फैमिली ऑफ लाइंस पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स्ड एंड फाइंड द फिक्स पॉइंट। मतलब जो x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो यदि AP में है तो ये सेट ऑफ लाइंस जो हैं एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगी। ठीक है, ये हमको शो करना है और फिक्स पॉइंट निकालना है। तो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन क्या दे रखी है, ax + by + c = 0। अच्छा, a जो है वो थर्ड टर्म है AP का, तो AP की फर्स्ट टर्म को a0 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a0 + 2d हो जाएगा। अच्छा, b जो है फिफ्थ टर्म है, तो a0 + 4d हो जाएगा, और c जो है वो एट्थ टर्म है, तो a0 + 7d हो जाएगा। ठीक है, इसको इस वाले एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ गया, a0 + 2d × x + a0 + 4d × y + a0 + 7d, ये आ गया। ठीक, तो a0 को और d को अलग अलग कर लेते हैं, तो a0 को कर दिया तो क्या आ गया, x + y + 1। ठीक है, और प्लस d को अलग कर दिया तो क्या आ गया, 2x + 4y + 7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एक्सप्रेशन आ गया आपका। ठीक है, आप चाहे तो a0 यहाँ से हटा करके a0 यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना, d/a0 जो है वो लैम्डा हो गया। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस किस फिक्स पॉइंट से पास करेंगी, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करेंगी, है ना, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आ गई इनके इंटरसेक्शन से पास करेंगी। तो इनको आप सॉल्व कर लें तो x और y की क्या वैल्यू आ जाती है, तो क्या वैल्यू आ जाती है, x जो है वो 3/2 हो गया और y जो है -5/2। ठीक, तो ये वो फिक्स पॉइंट है जहां से ये फैमिली ऑफ लाइंस पास करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर।